शहबाज अत्तमीदुस्सानी सुपौल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, हम बस में जहाँ में महकेंगे या खून में नहा कर दम लेंगे। सोचा है जालिम अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बाग़े आदम में कई दफ़ा आंधियाँ आई है, वहशियत व बर्बरियत के हाथों ने बारहा इंसानियत का मुँह नोचा है, लेकिन आगो खून का जो खेल आए दिन हम और आप देख रहे हैं, शायद किसी ने ना देखा हो। और ये तय है कि ये खेल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मुसलमान गफलत व लापरवाही का शिकार रहेंगे। आलम इस्लाम को इस वक्त जिन कत्ल गारतगिरी और खून रेज मसाइल का सामना करना पड़ा है, इनमें से एक सितम अंगेज मसला फ़लस्तीन का है, जिसकी इब्तिदा से लेकर आज तक जालिम व जाबिर यहूद व नसारा की दहशतगर्दी के खून आशाम तलवारों से लहूलुहान है। हजरात, जंग अज़ीम अव्वल ने आलम इस्लाम के मरकज़ को इस तरह तहोबाला किया कि उसकी वसी व अरीज़ ममलकत के टुकड़े होते चले गए और सरज़मीन शाम और इराक़ व हिजाज़ उनके कब्ज़े से निकल गई और फ़लस्तीन में बरतानिया की साजिशों का रास्ता हमवार हो गया। और 16वीं सदी ईस्वी ही में जो मुसलमानों की हवा उखड़ी थी, उसे संभालना मुश्किल होता चला गया। बहरहाल कब्ज़े फ़लस्तीन एक नासूर बन गया। और अब सूरत हाल ये है कि वो मुसलमान जिनसे कल यहूदी और ईसाई अपना जलील चेहरा छुपाया करता था, आज मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहा है। मुसलमानों के पाकीज़ा खून से होलियां खेली जा रही है। दिल खून का आंसू होता है ये देखकर कि इन दरिंदा सिफत इस्राइल कुत्तों ने छोटे छोटे मासूम बच्चों को माँ की लाशों पर कोड़ियों की तरह उठा उठा कर फेंक दिया, जिसे बच्चा माँ को जिंदा समझकर माँ से चिमट चिमट कर माँ की सदाएं लगा लगा कर दम तोड़ दिया। मगर इन दरिंदा सिफत इंसानों को बच्चों पर रहम न आया। अखबारात का कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जो कफन में मलबूस फ़लस्तीनी शोधा जालिमों की बर्बरियत और मुसलमानान आलम की गफलत पर शिकवा न कर रही हो। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जो खून में डूबे मासूम बच्चों की आहें मुस्लिम कौम को न जगा रही हो। माँ बहनों की इस्मत बचाओ की चीखें कानों से न टकरा रही हो। लेकिन कुर्बान जाइए इन फ़लस्तीनी मुसलमानों पर के जुल्म सितम के इंतहा के बावजूद उनके दिलों से शौक़ शहादत नहीं निकला, उनके दिलों से जज्बा जिहाद नहीं निकला। वो इसलिए कि उन्होंने इस्लाम का दामन थाम रखा है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। और ये वो दामन है जो मुसलमान को हर चीज़ कुर्बान करने की सलाहियत अता करता है। ज़माना आज भी नहीं जिसके सोच से फारिग मैं जानता हूँ वो आतिश तेरे वजूद में है। यह हालात देखकर एक सवाल मेरे जहन में उठ रहा है, कहाँ है इस्लामी हुकूक के अलमदार, कहाँ है अरब, कहाँ है मुसलमान? क्या उन्हें अस्पतालों में किए जाने वाले धमाके दिखाई नहीं दे रही? क्या उन्हें मालूम नहीं कि फ़लस्तीन पर यहूदियों ने कब्जा किया है, जो जालिमाना जाबिराना कब्जा किया है? इज़राइल को एक कंट्री तस्लीम करना जो आज अरब ममालिक कर रहे हैं, चाहे बड़े बड़े ममालिक
इज़राइल को कंट्री तस्लीम क्यों ना कर ले। यह ख़यानत है, वो सरज़मीन मुसलमानों की है। आज ज़रूरत है कि यहूदी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, मगर अफसोस कि मुसलमान कहलाने वाले, जुब्बे कुब्बे पहनने वाले इज़राइल को तस्लीम कर रहे हैं, उनके साथ नॉर्मलाइजेशन का मामला कर रहे हैं। जो करना है अब खुद ही उन्हें करना पड़ेगा, कि जो करना है अब खुद ही उन्हें करना पड़ेगा। इस दौर के सुल्तान तो गफलत में पड़े। मुसलमानों, गफलत से बेदार हो जाओ। क्या तुम्हारी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए मुसलमानों ने फ़लस्तीन पर गुज़रता सितम काफ़ी नहीं है? क्या तुम्हारे अंदर शौक़ शहादत और जज्बे जिहाद को बाकी रखने के लिए ये मस्जिद अक़सा में हो रही बेहुरमती काफ़ी नहीं है? वो मुसलमानों, छोड़ो बुज़दिली, बढ़ाओ कदम और पैदा करो अपने अंदर जोश ईमानी और हरारत इस्लामी, और ये सोच लो कि तमाम मुसलमानों के जिस्म का खून हमारे जिस्म का खून है, और इंशाअल्लाह हम हर मोड़ पर अपने मुसलमान भाई का साथ देंगे। और हमें इन यहूदी साजिश को जानकर वलन तरज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम वाली इस यहूदी साजिश को नाकाम बनाते हुए कहना है कि जालिम ये चाहता है कि पहचान छोड़ दे, घबरा के हम रसूल का फरमान छोड़ दे। मरना हमें कबूल है, मर जाएंगे, मगर मुमकिन नहीं कि दौलत इस्लाम छोड़ दे। वाखिर दावाना।